नमस्कार साथियों, आपने पहले अध्यायों में जाना कि आत्मा क्या है, द्वंद्व कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति उन द्वंद्वों से ऊपर उठता है। आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 10 और 11 की यात्रा पर चलते हैं। यहाँ अष्टावक्र हमें बताते हैं कि वैराग्य, इच्छा रहित अवस्था और शुद्ध बोध की स्थिति कैसी होती है, जिससे आत्मा न केवल मुक्त हो जाती है बल्कि सहज, शांति और आनंद में नित्य स्थित हो जाती है। तो चलिए राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच इस दिव्य संवाद को सुनते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों के लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। राजा जनक दरबार में बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे पहले आत्म मार्ग में आता है वैराग्य, यानी दूरी और उदासीनता। वह कहते हैं, विहाय वेरिणम कामार्थ चानार्थ संकुलम धर्म मप्येत योर हेतुम सर्वत्रा नादरम कुरु। अर्थात सारी इच्छाएं, काम, धन, भोग जो अनर्थों से भरी है उन्हें त्याग दो। धर्म के भी ऐसे स्वरूपों को जो केवल इच्छाओं के माध्यम है सम्मान न करो। यही नहीं, अष्टावक्र आगे कहते हैं कि संसार के माया स्वप्न समान दृश्यावली जैसे हैं, जो दिखती है लेकिन तात्कालिक है, क्षण भंगुर है। जनक को समझाया जाता है कि जहाँ जहाँ तृष्णा उठती है, संसार वहीं शुरू होता है। हर प्राप्ति के पीछे एक नया मोह, हर सुख के बाद एक संतुष्टि की लालसा। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन जो मनुष्य तृष्णा की पकड़ छोड़ दे वही सच्चे अर्थ में सुखी हैं। अष्टावक्र यह भी बताते हैं कि मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य की साधना से मन धीरे धीरे शांत होता है। इच्छाओं को त्यागना, संसार की माया समझना, यही मार्ग है। जनक पर एक प्रकार का मौन छा जाता है, क्योंकि जो बातें उन्होंने सुनी हैं वे उनके भीतर गहराई से जुड़ती हैं। अब हम चर्चा करेंगे भाग दूसरे की, अध्याय 11, आत्मस्वरूप की पद स्थिति। जंगल की पहाड़ी शांति हुआ वातावरण, जनक ध्यान मग्न। और अब हम चर्चा करेंगे अध्याय 11 की। भावा भाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेश सुखेने वोप शाम्यति। अर्थात जन्म, मरण, उपस्थिति, अनुपस्थिति, विकार और परिवर्तन सब स्वरूप के स्वभाव से हैं। जो मन इन सब से प्रभावित नहीं होता और आघातों से परे है, वही सुख द्वारा शांत होता है। अष्टावक्र यह बताते हैं कि आत्म स्वरूप न तो जन्म लेता है, न मरता है, न विकारों से बाधित होता है। यह शुद्ध चेतना है जो स्वयं स्पष्ट, अनंत और अपार है। वे यह भी कहते हैं कि इस स्थिति में आचरण, कर्म, संसार की घटनाएं घटती हो, लेकिन आत्मा उनका भाग नहीं बनती। आत्मा साक्षी है, अचल है, निर्विकार है। जनक इस अनुभूति को ग्रहण करते हैं। एक और महत्वपूर्ण आशय है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को गहरे शांति का अनुभव होता है। न कोई भय, न कोई प्रेम, निराशा घटनाएं हिलाती डुलाती है। संतोष स्वतः आता है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही आनंद है। कल्पना कीजिए कि राजा जनक एक सुंदर उद्यान में घूम रहे हैं। उद्यान में फूल, पेड़, पक्षी, मीठी हवा सब कुछ है, पर उनकी दृष्टि में ये सब जैसे देखे जाने वाले हैं, न कि मेरी खुशी, मेरा दर्द, मेरी आकांक्षा। वे फूलों की सुंदरता देखते हैं पर उससे मोह नहीं होता। पक्षियों की चहचहाट सुनते हैं पर कोई अधीरता नहीं होती कि वह चहचहाट हमेशा बनी रहे।
आकाश को देखते हैं पर उससे स्वयं को नहीं बांधते। यह वही अनुभव है जो अध्याय 10 और 11 में अष्टावक्र जनक को देते हैं कि आत्मा को पहचानो, उसकी प्रकृति में स्थित हो जाओ और द्वंद्वों और इच्छाओं की लहरों से ऊपर उठो। व्यावहारिक सुझाव पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला, दिन में ध्यानावस्था अपनाएं। कुछ पल बैठिए और अनुभव कीजिए कि आप स्वयं जो देख रहे हैं वह आप नहीं हैं। आप जो साक्षी है वह क्या है। दूसरा, इच्छाओं की सूची लिखिए। अपनी प्रमुख इच्छाएं क्या है, उनसे आपका मन कैसे प्रभावित होता है, धीरे धीरे इन पर निरीक्षण करें। तीसरा, वैराग्य की साधना करें। छोटी छोटी चीज़ों से अस्थायी संतुष्टि ना लें। स्थायित्व की तलाश आत्मा की पहचान में हो। चौथा, स्वरूप निरीक्षण। मैं कौन हूँ का चिंतन करें। शरीर, नाम, रूप, कर्म ये सब परिवर्तनशील है, आत्मा वही अचल है। तो साथियों, जब आप अध्याय 10 से सीखते हैं कि तृष्णा और इच्छाएं कैसे बंधती है और अध्याय 11 से अनुभव करते हैं कि आत्मा स्व अनुभव क्या है, तो वह पल आता है जब मैं और दुनिया की सीमा मिट जाती है। आप देखेंगे कि संसार सिर्फ दृश्य है, लेकिन जो देख रहा है वह शुद्ध, अचल, निर्विकार चेतना है। अपनी दृष्टि को उसी आत्म स्वरूप में केंद्रित रखिए, न कि घटनाओं, न कि सुख दुख के चक्र में। यही है अध्याय 10 और 11 का रहस्य। आत्मस्वरूप में पहचान, द्वंद्वों से मुक्ति और शुद्ध बुद्धि में शांति। धन्यवाद। हरि ओम।